नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज यूपी में, जहां आपको मिलती हैं यूपी और तमाम अन्य राज्यों की 20 बड़ी खबरें सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरों से। गोरखपुर में पेट्रोल डीजल की मांग घटी, बीपीसीएल के पास तेल की कमी। गोरखपुर में शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की मांग में बड़ी गिरावट देखी गई। जहां रोजाना करीब 7 लाख लीटर की बिक्री होती थी, वहीं ये घटकर सिर्फ 5 लाख लीटर रह गई। इस वजह से भारत पेट्रोलियम यानी बीपीसीएल को अपने बैतालपुर डिपो में तेल की कमी का सामना करना पड़ा। हालांकि इंडियन ऑयल यानी आईओसीएल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने सप्लाई को सामान्य बनाए रखा है। हरदोई में फीस के लिए प्रिंसिपल ने महिला से कहा शट अप, अब स्कूल की मान्यता पर संकट। हरदोई के सनबीम स्कूल की प्रिंसिपल ममता मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में वो एक छात्र की मां के साथ बदतमीजी करती दिख रही हैं। महंगी कॉपियों और किताबों के दबाव और इस व्यवहार के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। अब स्कूल पर केस दर्ज करने और उसकी मान्यता खत्म करने की तैयारी की जा रही है। आधार और खतौनी में नाम अलग अलग होने से किसानों की फार्मर रजिस्ट्री अटकी। आजमगढ़ में करीब 25,000 किसानों की फार्मर आईडी नहीं बन पा रही है, क्योंकि उनके आधार कार्ड और खतौनी में नाम अलग अलग हैं। इस वजह से वे सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं ले पा रहे हैं। अब तहसील के कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कैंप लगाकर इन गलतियों को सुधारें और किसानों की आईडी जल्द से जल्द बनवाएं। जंग के बीच बड़ी कामयाबी, भारतीय कंपनी को मिला तेल और गैस का खजाना। भारत की कंपनी ऑयल इंडिया ने विदेश में एक बड़ी सफलता पाई है। कंपनी ने जानकारी दी है कि उसे लीबिया में तेल और गैस का एक बड़ा भंडार मिला है। ये खोज कंपनी के विदेशी व्यापार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। राघव चड्ढा के कदम से राज्यसभा में बदला समीकरण, एनडीए को हुआ बड़ा फायदा। राघव चड्ढा की वजह से राज्यसभा में एनडीए की ताकत बढ़ गई है। अब एनडीए बहुमत के आंकड़े के बेहद करीब पहुंच गया है। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों का बीजेपी में शामिल होना आधिकारिक तौर पर मंजूर कर लिया है। इससे सदन में अब नंबरों का खेल पूरी तरह से बदल गया है। 85 लाख से चमका मजरूह सुल्तानपुरी पार्क, अब लोग उठा सकेंगे आनंद। सुल्तानपुर में मजरूह सुल्तानपुरी पार्क को 85 लाख रुपए की लागत से नया रूप दिया गया है। करीब 10 साल बाद ये पार्क एक बार फिर से जीवंत हो उठा है। अब शहर के लोग यहाँ सुबह शाम टहलने और खेल कूद का मजा ले सकेंगे। पार्क में सुंदर लाइटें और हरियाली का खास इंतजाम किया गया है। 1 मई से बदल सकते हैं एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नियम, बड़े बदलाव की तैयारी। खबरों की माने तो इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी के नियमों में बदलाव करने पर विचार कर रही हैं। मई 2026 में इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। इससे गैस की बुकिंग और घर तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया बदल सकती है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, 70 साल के राजाराम मौर्य ने यूपी बोर्ड परीक्षा पास कर पेश की मिसाल। रायबरेली के रहने वाले 70 साल के राजाराम मौर्य ने साबित कर दिया है कि पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। पाली भाषा सीखने की चाहत में उन्होंने इस उम्र में पढ़ाई की और यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में 86% नंबर हासिल किए। बैंक की नौकरी से रिटायर हो चुके मौर्य ने अपने पोते और इंटरनेट की मदद से ये सफलता पाई है। वाराणसी रेलवे स्टेशन पर चला चेकिंग अभियान, 21 भिखारियों का कराया गया पुनर्वास। वाराणसी स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ ने एक खास अभियान चलाया। इस दौरान प्लेटफॉर्म और टिकट घरों की बारीकी से जांच की गई। आरपीएफ ने यात्रियों को जागरूक किया कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति से खाने पीने की चीजें न लें, ताकि वे नशाखोरी का शिकार न हों। किसी भी परेशानी में हेल्पलाइन नंबर 139 पर फोन करने की सलाह दी गई है। फार्मर रजिस्ट्री में ढिलाई पर बीडीओ सख्त, पंचायत सहायकों को मिला नोटिस। खंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ ने किसानों की रजिस्ट्री के काम में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की है। कई पंचायत सहायकों को काम में देरी करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उन्हें नौकरी से निकालने की चेतावनी दी गई है। गोरखपुर का गौरव संग्रहालय, पूर्वांचल की विरासत को दिखाएगा ये नया सेंटर। गोरखपुर की 1899 में बनी ऐतिहासिक म्यूनिसिपल बिल्डिंग को अब 37.92 करोड़ की लागत से गौरव संग्रहालय बनाया जा रहा है। यहाँ पुराने समय से लेकर आजादी की लड़ाई तक पूर्वांचल की संस्कृति और इतिहास को नई टेक्नोलॉजी के जरिए दिखाया जाएगा। राघव चड्ढा पर बरसी डिंपल यादव, कहा आपका ये कदम विश्वासघात जैसा है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले सांसदों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने आप पर भरोसा किया उसे छोड़कर दूसरे दल में जाना गद्दारी के बराबर है। 32 प्राइमरी स्कूलों में लटक सकता है ताला, पढ़ाई होगी प्रभावित। जहांगीरगंज में शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना यानी लोगों की गिनती के काम में लगाए जाने से 32 स्कूलों की पढ़ाई बंद होने की कगार पर है। स्कूल का सारा स्टाफ ट्रेनिंग में व्यस्त है, जिससे आने वाले दिनों में बच्चों की शिक्षा पर बुरा असर पड़ सकता है।
संत कबीर नगर में स्मार्ट मीटर से परेशान लोगों का प्रदर्शन, मीटर उखाड़कर जताया विरोध। संत कबीर नगर के झीन खाल गांव में लोग स्मार्ट मीटर के गलत बिजली बिलों से तंग आ चुके हैं। गुस्से में आकर ग्रामीणों ने अपने घरों से मीटर उखाड़ दिए और कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। उन्होंने एडीएम को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि उनके घरों में पुराने मीटर ही वापस लगाए जाएं। भीषण गर्मी में रेल की पटरियों पर कड़ी नजर, अंबेडकर नगर में 25 टीमें तैनात। तेज गर्मी की वजह से रेलवे ट्रैक के फैलने का डर बना रहता है। इससे बचने के लिए अंबेडकर नगर में निगरानी बढ़ा दी गई है। अकबरपुर स्टेशन के पास करीब 150 किलोमीटर के ट्रैक पर 25 टीमें तैनात की गई हैं, जो हर पल पटरियों की सुरक्षा की जांच कर रही हैं। गोरखपुर का इको पार्क, सीएम योगी ने किया उद्घाटन। कहा कि जहां पहले जल भराव और गंदगी रहती थी, वहां आज स्वच्छ वातावरण और हरियाली है। पार्क में बिजली के लिए सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिससे प्रदूषण भी कम होगा और लोगों को टहलने के लिए एक बेहतरीन जगह मिलेगी। सहारनपुर में आवारा कुत्तों का कहर, 8 साल के मासूम की ली जान। सहारनपुर में आवारा कुत्तों के एक झुंड ने खेत में काम कर रहे 8 साल के बच्चे लविश पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस दर्दनाक घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है और उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, परिवार के असली सदस्यों को ही मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ किया है कि किसी कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार के केवल उन्हीं सदस्यों को नौकरी मिल सकती है जो उसकी मौत के वक्त वाकई उसके परिवार का हिस्सा थे। यूपी के 50 से ज्यादा जिलों में बारिश के आसार, गर्मी से मिलेगी राहत। बांदा में पारा 47.6 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे वहां रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। हालांकि राहत की खबर यह है कि मंगलवार से यूपी के 50 से अधिक जिलों में बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी होने की उम्मीद है। इससे तापमान में गिरावट आएगी। वाराणसी में 10 मई तक बीजों की ऑनलाइन बुकिंग, किसानों को मिलेगी 50% की छूट। वाराणसी में धान, मक्का और ढैंचा के बीजों के लिए किसान 10 मई तक ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। कृषि विभाग के पोर्टल पर बुकिंग करने वाले किसानों को इन बीजों पर 50% सब्सिडी यानी छूट दी जाएगी। इससे किसानों की लागत कम होगी और उनकी कमाई बढ़ेगी।